नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश व्यक्ति विशेष में आप सबका स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बीजेपी ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाते हुए लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे विधानसभा चुनाव को 3-1 से जीत लिया है, लेकिन जश्न में डूबने के बदले निरंतर अपनी जमीन तैयार करने में जुटी है। जी हां, पार्टी के दिग्गज 24 के फाइनल की तैयारी में जुट चुके हैं। भजन लाल कैबिनेट ने मिशन 2024 की झलक साफ देखी जा सकती है। व्यक्ति विशेष में देखिए कैसे टीम भजन लाल कमाल दिखाएगी। मैं किरोड़ी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आपने कहावत सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। 3 दिसंबर को आए चुनाव नतीजों के 27 दिन बाद आखिरकार राजस्थान में सरकार ने पूरा स्वरूप ले लिया। भजन लाल सरकार के 22 मंत्रियों ने शनिवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्रिमंडल गठन के जरिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव भी खेल दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। मैं किरोड़ी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ ग्रहण की ये वो तस्वीरें हैं जिनका बाबा के समर्थकों को बेसब्री से इंतजार था। उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। सूबे का विधानसभा चुनाव भले ही पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया हो, लेकिन चुनावी समर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका को उनके धुर विरोधी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर ये कहा जाए कि पिछले 5 साल में मीणा ने गहलोत सरकार के खिलाफ जितनी आवाज बुलंद की उतना किसी और बीजेपी नेता ने नहीं किया तो गलत नहीं होगा। यही वजह है कि शानदार जीत के बाद किरोड़ी लाल मीणा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात तय मानी जा रही थी। 30 दिसंबर को भजन लाल कैबिनेट में शपथ लेने वाले में किरोड़ी लाल मीणा अव्वल थे। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से विधायक हैं। करीब 25,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। राज्यसभा सांसद रहते हुए कांग्रेस राज के दौरान सबसे मुखर रहे। पेपर लीक से लेकर हर मुद्दे पर सदन से सड़क तक कई आंदोलन किए। इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर एसटी समुदाय और पूर्वी राजस्थान के सियासी समीकरण साधे गए हैं। भजन लाल कैबिनेट में युवा जोश और दिग्गजों के अनुभव का अनोखा संगम है। इसकी तस्वीर तब देखने को मिली जब किरोड़ी लाल मीणा के बाद गजेंद्र सिंह खींवसर ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। मैं गजेंद्र सिंह खींवसर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दोनों सरकारों में मंत्री रहे। खींवसर पिछली वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उनके अनुभव को देखते हुए दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र खींवसर को वसुंधरा राजे का नजदीकी माना जाता है। उन्हें मंत्री बनाकर मारवाड़ के सियासी समीकरणों को साधने के अलावा पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को भी साधा गया है। एकजुटता का मैसेज दिया गया है। इन्होंने सीनियर मिनिस्टर्स को, जिनको डिपार्टमेंट रन करने का तजुर्बा था, वो काफी इस कैबिनेट के अंदर आए हैं। मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। सांसदी छोड़कर विधायकी का चुनाव लड़ने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर को पार्टी के प्रति निष्ठा और अपने समर्पण का पुरस्कार मिलना ही था। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर 1 दशक से ज्यादा के करियर में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में कई पदक जीते। सेना और शूटिंग से सेवानिवृत्ति के बाद 2014 में बीजेपी सांसद बने। नवंबर 2014 में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री बने। 2017 में खेल मंत्री बनने वाले पहले खिलाड़ी। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। जो विश्वास
प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो दिखाया है उस विश्वास को पूरा करेंगे। मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर जातीय समीकरणों के हिसाब से भी राजपूत वर्ग से एक उभरते चेहरे को महत्व देने का मैसेज दिया गया है। बीजेपी की कार्यप्रणाली चौंकाने वाली रही है। 30 दिसंबर को भी यही हुआ। शपथ ग्रहण में सबसे चौंकाने वाला नाम बाबूलाल खराड़ी का रहा। मैं बाबूलाल खराड़ी। जानकारी के अनुसार बाबूलाल खराड़ी जिस समय जयपुर में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस समय उनकी दोनों पत्नियां खेत में कपास एकत्रित करने का काम कर रही थी। बाबूलाल खराड़ी आदिवासी बेल्ट झाड़ोल से आते हैं। वो चौथी बार विधायक चुने गए हैं। खराड़ी 15वीं राजस्थान विधानसभा की अवधि में 2022 में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए थे। बाबूलाल खराड़ी की शादी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो आज भी कच्चे मकान में रहते हैं। बाबूलाल खराड़ी को मंत्री बनाकर आदिवासी इलाके के लोगों को एक मैसेज दिया गया है कि उनके जैसे ही आम आदमी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कैबिनेट में जुझारू तेवर वाले नेताओं को जगह देकर बीजेपी आला कमान ने साफ कर दिया है कि पार्टी को सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए। बिना लाग लपेट के कहना मदन दिलावर की पहचान रही है, जो उनके समर्थकों के सिर चढ़कर बोलती है। तभी तो उनकी गिनती बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में होती है। मदन दिलावर बेबाक और उग्र रूप से बोलने के लिए जाने जाते हैं। भैरव सिंह शेखावत सरकार और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दिलावर पार्टी के प्रमुख दलित चेहरे हैं। इनके जरिए हाड़ौती के सियासी समीकरण साधे गए। रामगंज मंडी सीट से विधायक मदन दिलावर तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। लूणी विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले जोगाराम पटेल कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। वो वसुंधरा राजे सरकार के समय संसदीय सचिव रहे हैं। उन्हें संसदीय मामलों का अच्छा जानकार माना जाता है। मंत्री बनाकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान पटेल वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। पुष्कर से तीसरी बार विधायक बने सुरेश सिंह रावत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 6 मई 1983 को जन्मे सुरेश सिंह रावत बीए पास हैं। बचपन से ही उनका संघ के प्रति लगाव रहा है। जयतारण विधायक अविनाश गहलोत को भी भजनलाल सरकार में मंत्री बनाया गया है। गहलोत 2018 में पहली बार बीजेपी से विधायक चुने गए थे। इसके बाद वो लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार मंत्री बने गहलोत को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। पाली के सुमेरपुर से दूसरी बार के विधायक जोराराम कुमावत को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए कुमावत समाज को साधने की कोशिश की गई है। प्रतापगढ़ से बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हेमंत मीणा के जरिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधे गए हैं। सांप्रदायिक रूप से बहुत ही संवेदनशील मालपुरा क्षेत्र से
कन्हैया लाल को मंत्री बनाकर जातीय क्षेत्रीय समीकरण साधे गए हैं। सचिन पायलट के प्रभाव वाले टोंक जिले में जाट चेहरे को मंत्री बनाकर बीजेपी ने वोटर्स को साधा है। श्री सुमित गोदारा। सुमित गोदारा को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाने की वजह बीकानेर और नहरी क्षेत्र के जिलों में जाट वोटर्स को साधने का प्रयास बताया जा रहा है। भजन लाल शर्मा को सीएम बनाने के बाद बीजेपी हाईकमान ने मंत्रिमंडल में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर सबको चौंका दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी वो नेता हैं जो विधानसभा चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बन गए हैं। श्री गंगानगर जिले की करणपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर अब सरकार के मंत्रियों की संख्या 25 हो गई है। राजस्थान में कोटे के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। अब 5 मंत्रियों की जगह खाली है। जिन 22 विधायकों ने शपथ ली है उनमें 17 पहली बार मंत्री बने हैं। एक पंक्ति में कहें तो क्षेत्रीय जातीय समीकरण पर जोर देकर लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि राजनेताओं की पूरी पीढ़ी बदल रही है। आप कह सकते हैं कि सियासत तपे तपाए और हार्डकोर चेहरों से बाहर निकलकर नए आयाम तय कर चुकी है। चुनाव में जीत के अलावा इसके गहरे मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की आस लगाए बैठी पूर्व सीएम देखती रह गईं और उनके हाथ से कुर्सी बिल्कुल रेत की तरफ फिसल गई। पीछे बची तो गहरी बेचैनी। लाख छिपाने की कोशिश के बावजूद हताशा छिपाए नहीं छिपी। बीजेपी ने नए नवेले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कमान सौंपकर साफ संदेश दे दिया, वसुंधरा युग खत्म। और इससे भी बड़ा और साफ मैसेज ये कि हर बड़ा फैसला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली करे, और वो भी जमीनी हकीकत की पड़ताल के बाद। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने हर विधानसभा के कुछ लोगों से पूछा था कि वे राजे को सीएम देखना चाहते हैं या नहीं। इस सवाल का उसे अप्रत्याशित जवाब मिला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनता ने गहलोत और राजे के राज को लेकर कुछ खास उत्सुकता नहीं दिखाई थी। बीजेपी को सर्वे से पता चला था कि गहलोत और राजे के राज से लोग ऊब चुके हैं, इसलिए बीजेपी ने नए चेहरे को मौका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये टीम राजस्थान, विकसित राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, इस ध्येय को लेकर जहां भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए निश्चित रूप से ये टीम राजस्थान की जनताओं के अपेक्षाओं पर एक मजबूती के साथ काम करेगी। कई लोगों को भले ही भजन लाल की ताजपोशी हैरान कर रही हो, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि बीजेपी जानकारों के कयासों पर पानी फेरती है, राजनीति में नया व्याकरण रचती है। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तिकड़ी सियासत में अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करती है। भजन लाल की कैबिनेट को देखकर ये बात पुख्ता हो गई है कि चाहे कहा कुछ भी जाए, लेकिन लॉबिंग नहीं, सिर्फ काम ही काम आएगा। ये बात इसलिए क्योंकि भजन लाल कैबिनेट में मंत्रियों को मिलने वाली जिम्मेदारियों की रूपरेखा भी आला कमान ने बनाई है। मैं किरोड़ीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नई कैबिनेट की औसत उम्र 55 साल 6 महीने है। 6 मंत्रियों की उम्र 50 साल से कम है। 40 साल के सुरेश सिंह कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री हैं। 72 साल के किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने संदेश दे दिया है कि सिर्फ वरिष्ठता मंत्री पद की गारंटी नहीं हो सकती। 8वीं बार विधायक बने और मंत्री रहे कालीचरण सराफ, 7वीं बार विधायक बने मंत्री रहे प्रताप सिंह सिंघवी, 2 बार सांसद और 4थी बार विधायक रहे श्रीचंद कृपलानी, सिद्धि कुमारी जैसे दिग्गज मंत्री नहीं बन पाए। नवगठित 25 सदस्यीय कैबिनेट में 20 नए चेहरे हैं।
इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक शामिल है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि वसुंधरा सरकार के जो कुछ जो वरिष्ठ मंत्री थे, जैसे कालीचरण सराफ हैं, श्रीचंद कृपलानी हैं, प्रताप सिंह सिंघवी हैं, अनीता भदेल हैं, ये सब छोड़े गए हैं। तो क्या इनकी कोई पिछली परफॉर्मेंस थी या ये पार्टी के अंदर वसुंधरा कैंप या दूसरे कैंपों के शक्ति संतुलन को बनाने की कोशिश है? 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों में से 4 पहली बार मंत्री बने हैं। 5 राज्य मंत्री में से 4 पहली बार मंत्री बने हैं। हर क्षेत्र हर वर्ग लोकसभा चुनाव में मैं सोचता हूं कि 2014 में 282 सीट, 19 में 303 सीट, अब 2024 में 400 पार होगी, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, असंभव को भी संभव किया है। इसीलिए देश की जनता के प्रति, जनता का अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति। कयास लगाए जा रहे थे कि जिन इलाकों में पार्टी चुनाव हारी, वहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्थानीय चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेखावटी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। इसके बावजूद यहां से सिर्फ एक चेहरे झावर सिंह खर्रा को मौका दिया गया। इसी तरह हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जैसे नहरी क्षेत्र में से भी सिर्फ सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मौका दिया गया, जो अभी चुनाव भी नहीं जीते हैं। उनके अहंकार की पराकाष्ठा है। चलते चुनाव में 5 तारीख को श्रीकरणपुर का चुनाव है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेंद्र पाल टीटी साहब हैं। 5 तारीख को मतदान होना है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। लोगों को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्होंने जानबूझ करके उनको राज्य मंत्री की शपथ आज दिलाई है। मैं समझता हूं कि ये इनका जो प्रयास है ये कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस इसे भले ही बीजेपी का अहंकार बता रही हो, लेकिन राज्य के सियासी जानकार इसे करणपुर की जीत के लिए बड़ा दांव बता रहे हैं। टीटी को मंत्री बनाए जाने से बीजेपी के लिए करणपुर का रण फतेह करना ज्यादा आसान होगा। मैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ध्यान। मंत्रिमंडल विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। पार्टी ने सभी समाज के लोगों को कैबिनेट में शामिल किया है। बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय को सबसे अधिक सीटें दी गई हैं। लंबे समय बाद राज्य की कमान ब्राह्मण के हाथों में दी गई है, और ऐसे में ओबीसी समुदाय कहीं नाराज न हो जाए, तो ऐसे में पार्टी ने ओबीसी समाज से 10 मंत्री बना दिए। गौरतलब हो कि राजस्थान में भाजपा संगठन भी ब्राह्मण सीपी जोशी के हाथों में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मैं किरोड़ीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो जुबान नहीं काम बोलता है। सदन से सड़क तक पसीना बहाने वालों ने कामयाबी हासिल करके इस बात को साबित कर दिया है कि काम का कोई विकल्प नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। पार्टी को जमीन पर उतरकर संघर्ष करने वाले नेता चाहिए, भले ही उसके खिलाफ कितने ही केसेस क्यों ना हो। करोड़ीलाल को ही देख लीजिए। करोड़ीलाल मीणा, करीब 12 मामले इन पर दर्ज हैं, लेकिन पेपर लीक हो या अवैध संपत्ति, करोड़ीलाल ने अपने दम पर कई आंदोलन चलाए, कांग्रेस सरकार को हलकान रखा। इसी तरह मदन दिलावर, जिन पर 14 केसेस हैं, मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। सदन में बीजेपी की ओर से विरोध दर्ज करने वाले अग्रिम पंक्ति के विधायक माने जाते हैं, जो अनुशासन तोड़ने से ही परहेज नहीं करते, फिर भी उन्हें जगह दी गई। पार्टी ने राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं का भी मान रखा है। करोड़ीलाल मीणा अघोषित रूप से सीएम रेस में थे। उन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल जरूर किया गया। शपथ ग्रहण के दौरान सबसे पहले करोड़ीलाल मीणा को ही शपथ दिलाई गई। इसके अलावा पार्टी में क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखने वाले कई नेताओं को भी मंत्री बनाया गया, जो लोकसभा चुनाव के समय पार्टी के लिए बड़े कारगर साबित होंगे। आलाकमान ने पहले संघ से जुड़े रहे भजनलाल शर्मा को सीएम चुना, फिर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वासुदेव देवनानी को चुना। अब करोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर, झावर सिंह खर्रा, संजय शर्मा, बाबूलाल खराड़ी जैसे संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दिया गया है। संघ चुनाव में जिस तरह एक्टिव था, उसे देखते हुए संघ को मंत्रिमंडल में पूरी तवज्जो दी गई है। कुल मिलाकर देश लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। सभी राजनीतिक दल भी आम चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मंत्रिमंडल के गठन के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है।
ओबीसी वोटरों को साथ रखने की भी पूरी कोशिश की गई है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित समय पर उचित स्थान दिया जाएगा। 22 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री हैं। सीएम और 2 डिप्टी सीएम मिलाकर ये संख्या 25 हो गई है। राजस्थान में कोटे के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। अब 5 मंत्रियों की जगह खाली है, यानी कि समायोजन की संभावना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।